बारिश हुई, तवक्को से ज्यादा बारिश हुई, कैपेसिटी से ज्यादा बारिश हुई। कोई तुर्रम खान भी आ जाए ना तो बारिश को नहीं रोक सकता, वो पानी आएगा। इंपॉर्टेंट चीज ये कि क्या पानी की निकासी को यकीनी बनाया गया, नहीं बनाया गया। 106 बड़ी शाहराहें कराची शहर की जो हमारी जिम्मेदारी है, क्या वो चल रही है, नहीं चल रही। वहां पे कमी कोताही आप मुझे बताइए, मैं उसका अजाला करूंगा। कहीं पर भी मुझे कोई कंप्लेन करता है, बताते सर यहां पे प्रॉब्लम है, हम पहुंचते हैं, मैं पहुंचता हूं, सलमान पहुंचता है, करमुल्ला, दिल मोहम्मद पहुंचता है, अजाला करते हैं, मशीनरी भेजने की कोशिश करते हैं। ये नहीं कहते हमारे पास इख्तियार नहीं है, इख्तियार नहीं है। शहर के 14 अंडरपासेस हैं, 14 हर जिले में। कोई एक अंडरपास इस वक्त अगर बंद है ट्रैफिक के लिए, सारे खोल दिए थे, सिर्फ हमें ब्रिग रोड अंडरपास का प्रॉब्लम था, चैलेंज था, वो भी रात को हमने क्लियर कर दिया था, सुबह ट्रैफिक रवा दवा है उसके ऊपर। कोई एक अंडरपास बंद है तो मुझे बताएं। तो मैं गुजारिश ये करना चाहता हूं कि यार प्रोपेगेंडा करने से, बातें करने से तो मामला हल नहीं होते। तनकीद बराए तनकीद। मैं कराची मुर्तज़ा वहाब इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं और कराची में जो बारिश के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल से उससे मुतालिक वो ब्रीफ कर रहे हैं। उनका ये कहना था कि बारिश को तो कोई नहीं रोक सकता, मसला सिर्फ ये है कि नकासी आपका इंतजाम अच्छा होना चाहिए और इस हवाले से हुकूमत ने बेहतरीन इंतजाम किए थे, ये उनकी जानिब से दावा किया गया। और उन्होंने कहा कि कितने सारे अंडर पासेज हैं शहर में और तमाम खोल दिए गए थे, सिर्फ एक का मसला था, उसे भी रात को क्लियर कर दिया गया है। तो उनका जो गवर्नमेंट का स्टैंस है और जो क्रिटिसिज्म किया जा रहा है बारिश के बाद की सूरत हाल के ऊपर, उसका बेसिकली वो जवाब दे रहे थे और अपनी जो गवर्नमेंट का स्टैंस है वो उन्होंने पेश किया। को मैंने आज फाइनेंस डिपार्टमेंट से निकलवाया ये नंबर कि भाई कहते हैं हमें पैसे नहीं मिलते, बताओ यार। जब से ये बराजमान हुए हैं ना हमारे ऊपर उन 9 टाउनों में, 27,495 मिलियन इनको दिए गए हैं। 27,495 मिलियन, 27 अरब रुपए। ये मैं सिर्फ जमात इस्लामी के टाउन्स की बात कर रहा हूं अभी। हल सिर्फ जमात इस्लामी, हल बड़ा 27,000 मिलियन। बात करते हैं, इख्तियारात नहीं है। खुदारा नेगेटिव बातें करने का कोई फायदा नहीं। अब मैं आपको जो हमारी तरफ से हम भी सीखते हैं गलतियों से, मैं उसके बारे में बात करूंगा। उस दिन जो सबसे बड़ी हमको प्रॉब्लम हुई वो ट्रैफिक कंजेशन थी कि नाले चल रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन शारे फैसल चौक हो गई। और शारे फैसल चौक हुई तीन मकामात पे शुरू में। पहला है नर्सरी फर्नीचर मार्केट, दूसरा है टीपू सुल्तान रोड जहरी नाला। मैं कराची मुर्तज़ा वहाब इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। कराची में जो बारिश के बाद की सूरत हाल है उसके ऊपर जो क्रिटिसिज्म किया जा रहा था जमात इस्लामी की जानिब से भी और मुख्तलिफ जमातों और शहरियों की जानिब से, उसका वो जवाब दे रहे थे, अपनी गवर्नमेंट का नुक्ता नज़र पेश कर रहे थे। शहर का निज़ाम दरम बरम हो, बिकॉज शारे फैसल जब चौक होती है, बंद होती है, तो उसका इम्पैक्ट पूरे शहर पे आता है और आया इम्पैक्ट। ये ट्रैफिक मैनेजमेंट के बारे में ये लैप्स है हमसे, हमें इसको एड्रेस करना चाहिए था पहले। शायद हम एंटिसिपेट नहीं कर रहे थे कि इतनी सिवियरिटी की बारिश होगी और लोग एकदम से बाहर निकलेंगे। मैं उस दिन यहाँ केएमसी में मौजूद था, वजीर आला हाउस में मीटिंग थी, मीटिंग से फारिग हुआ, उसके बाद यहाँ केएमसी आया, दफ्तर में मौजूद था। मैं दफ्तर से मुझे नर्सरी पहुंचने में 2.25 घंटे लगे। आप सोचे मुझे अगर 2.25 घंटे लगे तो जो बड़ा ट्रक पहुंचना होगा, पंप्स पहुंचने होंगे, उनको दिक्कत होगी। मैं जब नर्सरी पहुंचा तो नर्सरी में मैंने देखा कि जो शारे कायदीन का नाला है, जहां पे उस दिन वजीर आला सिंध ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी,
ये बिल्कुल नस्ला टावर के बराबर में जो नाला गुजरता है, ये नाला हमने नया बनाया था, आपको याद होगा 2020 में गुलिस्तान जफर डूब गया था। वो नाले को मैंने देखा, नाला बेहतरीन परफेक्ट चल रहा था, फुल, वो जैसे हम कराची की जबान में कहते हैं ना टापो टाप, पूरा पानी आ रहा है और पानी चल रहा है, और बिल्कुल उसके सामने शारे फैसल वाज चोक्ड। तो मैं वॉक करके मैंने कहा जरा आगे देखें सिचुएशन क्या है। तो एक छोटा कोई तकरीबन 200 मीटर का पैच होगा जो प्याला है, फर्नीचर मार्केट का सारा पानी आता है उसके अंदर, वो प्याले में पानी था और एक लेन सिर्फ शारे फैसल की चल रही थी, 4 लेन पे पानी था। हम उस पानी से गुजर कर वॉक करके उस नाले तक पहुंचे। नाला चल रहा था, परफॉर्म कर रहा था, लेकिन पानी तेजी से पीछे से आ रहा था। हमने मशीनरी बुलाई, वहां डिप्यूट के बंदे, मैनुअल लेबर डिप्यूट की कि जहां स्पेस मिलता है आपको कि अगर कोई कचरा वगैरह फंस गया उसको निकालें। वो प्रोसेस स्टार्ट हुआ। उसके बाद हम गए टीपू सुल्तान रोड। मैंने जहरी नाला देखा। जहरी नाला ऐसे बह रहा था जैसे स्वात का दरिया बहता है, पानी अतराफ में चारों तरफ था। उसकी मैं वजह बताता हूं आपको। जो जहरी नाला है वो टीपू सुल्तान रोड का शहीद मिलत का पानी उठाता है। जो शारे फैसल यानी कि लाल कोठी की साइड है, वहां का पानी, ग्रेविटी जो है इस तरफ आती है, उसका पानी उठाता है। और जो शारे फैसल की दूसरी साइड है, लाल किला वाली, उसका पानी भी नेचुरल ग्रेविटी में ड्यूटी फ्री शॉप की तरफ से होता हुआ इसी नाले में आता है। 3 तरफ से इसका पानी आता है और ये पानी इवेंचुअली महमूदाबाद नाले में जाता है। हम जब वहां पहुंचे वॉक करके तो नाला बिल्कुल ठीक चल रहा था। मुझे डर ये था, घबराहट ये थी कि शायद नाला बंद पड़ा हुआ है और नाला बैक मार रहा है। नाला हमने देखा बिल्कुल ठीक चल रहा है, लेकिन चैलेंज क्या था, 3 जगह से पानी आ रहा है, कैसे इसको मैनेज करें। हमने वहां पे मैनुअल लेबर खड़ी हुई थी हमारे पास, हमारे साथ कुछ लोग गए थे। हमने फुटपाथों के कुछ पोर्शंस को क्लियर किया, तोड़ा, पानी ज्यादा तेजी से गुजरना शुरू हो गया। बल्कि आप में से कुछ साथी मेरे साथ थे उस वक्त। हमको इंजीनियर, हमने देखा सिचुएशन, हमने फैसला किया और पानी चलना शुरू हो गया। अगले 2 घंटे में, मैं बात कर रहा हूं 10:15 बजे की, मैंने शाहजेब खानजादा साहब का मैं टीवी पे शो कर रहा था फोन पे, तो मैं वापस सीएम हाउस की तरफ जा रहा था। तो मैं शारे फैसल से गुजर के गया, गाड़ी में गया, क्लियर थी, निकल गया पानी। मैं बिल्कुल मानता हूं कि वो 3-4 घंटे पानी था, लोगों को तकलीफ हुई, जहमत हुई, उसके लिए मुझे माफी भी मांगना पड़े लोगों से, मैं बिल्कुल माफी मांगूंगा। आप मेरे लोग हो यार, मेरी जिम्मेदारी है ये। मैं ये नहीं कहूंगा मेरे पास इख्तियार नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं। लेकिन जैसी बारिश रुकी, थमी, मशीनरी पहुंची, क्लियर किया गया, 2-2.5 घंटे में पानी क्लियर हो गया। शारे फैसल खुली। वजीर आला सिंध ने खुद कहा कि मैं 11:30 बजे जब रात को राउंड पे निकला तो मैं शारे फैसल के जरिए ही, कारसाज के जरिए ही, स्टेडियम रोड के जरिए, यूनिवर्सिटी रोड के जरिए, फिर न्यू एमेजिना रोड से होता हुआ शारिया कायदीन, फिर न्यू एमेजिना रोड से होता हुआ दिबुनिसा स्ट्रीट से होता हुआ वजीर आला हाउस पहुंचा। और उस दिन वजीर आला साहब को वहां छोड़ के फिर हम निकले बाहर शहर के मुख्तलिफ इलाकों के राउंड पर। और सूरत हाल मैं आपको दिखा रहा हूं कि ये है। जिसको जो बात करनी है वो बात करेगा, उनका राइट है। मैं आज भी कहता हूं कुछ अंदरूनी इलाकों में प्रॉब्लम है, गुलशन मेमार में प्रॉब्लम है, बट वो प्राइवेट सोसाइटी है। अगर वो हमारा एरिया है तो 100 बिस्मिल्लाह। कुछ टाउन्स के इलाके हैं, अंदरूनी गलियों में प्रॉब्लम है, उनको हम एड्रेस कर रहे हैं। टाउन्स को मैं ऑफर करता हूं कि भाई जहां आपको हमारी, बल्कि एक और मैं आपको लतीफ़ा दूं, लियाकताबाद, माजरत यार, मैं कोई तुम्हारे खिलाफ नहीं हूं, तुम मेरे भाई हो, नौजवानों, मेहनत करो इंशाल्लाह। वो एक जगह पहुंचे क्रेडिट लेने के लिए, हमने जगह क्लियर करा थी, पीछे वाटर बोर्ड की मशीनरी खड़ी हुई थी, वीडियो चल रही है उसकी। वो खुदा का शुक्र है, वाटर बोर्ड हमने गाड़ियों को नीला कर दिया है, बड़ा बड़ा KWSC लिखवा दिया है, तो वो उसका क्रेडिट नहीं ले पाया, वरना वो भी क्रेडिट ले जाते। तो गुजारिश मैं ये कर रहा हूँ कि जहाँ कोई इशू है बताएं, उसको भी हम
एड्रेस करेंगे। हमें साथ मिलकर काम करना है। अगला 2 साल का टर्म है, आपका भी है, हमारा भी। मेहनत करें, इन चीज़ों से बाहर निकले, हकीकत पसंद बात करें। उसके बाद मेरा गिला है कि प्रोपेगेंडा जो है ना, उसके हवाले से प्रोपेगेंडा ये होता है कि कराची शहर में पीपल्स पार्टी काम नहीं करती। आप जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं वो बताएंगे कि 2006 की जब खतरनाक बारिश कराची शहर में हुई थी तो कराची शहर कितने दिन के लिए बंद हुआ था। या आज भी अगर न्यूयॉर्क में बारिश होती है, ह्यूस्टन में बारिश होती है, दुबई में बारिश होती है, यूरोपियन किसी मुल्क में बारिश होती है, कल मुंबई में बारिश हुई है, पानी आए और वहां देख सकते हैं आप कितने दिन के लिए मामूलाती जिंदगी जो है वो बुरी तरीके से मुतासर होती हैं। लेकिन हमारे यहाँ मुतासर होने से ज़्यादा मुतासिब हो जाते हैं कि यार ये पीपल्स पार्टी है। तो मैं गिला ये करना चाहता हूँ, प्रोपेगेंडा के शहर में काम ही नहीं होता। जब काम करते हैं तो काम करने के बाद प्रोपेगेंडा शुरू हो जाता है। मैं मिसाल देता हूँ आपको, गिला है मेरा थोड़ा सा। शारे भुट्टो बनी, शारे भुट्टो की इनॉग्रेशन 2 दिन पहले प्रोपेगेंडा शुरू किया, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बहुत खराब है भाइयों, ट्रैवल नहीं करना इसके ऊपर। बना दी हमने, लोगों ने ट्रैवल करना शुरू कर दिया। फिर सेकंड फेज का इफ्तिताह करने जा रहे थे, उससे 2 दिन पहले फिर प्रोपेगेंडा शुरू हुआ। एक साहब वहां खड़े हैं, रोड पे खुद खड़े हैं, वो कहते भाई यहां मत आइयो, डाकू गुजरे अभी। खुद खड़े हैं कि डाकू आए। खैर वो भी इफ्तिताह हो गया। फिर किसी ने आप प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया है कि शारे भुट्टो बैठ गई है, टूट गई है। कल ये चल रहा था, कल मैं खुद शारे भुट्टो पे ट्रैवल करने गया। सलमान साहब ने भी किया, मैंने भी किया।